चुपके चुपके। अभी की जिंदगी में एक दूसरी लड़की आई है और तुम्हें ये बड़ी बात नहीं लग रही है? बेटा उसी की वजह से तुम दोनों का झगड़ा हुआ है। चलो जिस चीज के लिए हम झगड़ा कर रहे थे कम से कम वो तो निपट गया। अब क्या कहेंगे कि कैसे अचानक सॉर्ट आउट हो गया? यू डोंट वरी, आई विल मैनेज। जब आप किसी के साथ रहते हो ना तो उनके साथ लगाव हो ही जाता है, लेकिन तुम्हें ही देख लो, तुम तो मेरी फैमिली के साथ रहते नहीं हो तो तुम्हें उनसे कोई लगाव नहीं है ना? लगता है तुम झगड़ा करने के ना पूरे मूड में हो, लेकिन अगर झगड़ा करना ही है ना तो ददिया की बात याद रखना कि अगर झगड़ा करेंगे तो दिन दुगना रात चौगुना प्यार बढ़ेगा। आज तुम्हारा मीरा के लिए प्यार देखकर मुझे ये महसूस हुआ है कि मुझसे ज्यादा ख्याल उसका तुम रखोगे। कल सॉफ्ट म्यूजिक लगाया, रोमांटिक डांस किया। और मीरा मेरे ना ऑफिस में बहुत अर्जेंट काम आ गया, तो इज दैट ओके कि हम डिनर के लिए कल चले? अभी के साथ जो क्लाइंट थी कैसी थी? हाँ, उसके ना ऐसे घुंघराले घुंघराले बाल थे। ये शर्ट को बाहर फेंक दो ताकि इन कपड़ों में से शर्ली की घटिया परफ्यूम की घटिया स्मेल आए। यार मैं झूठ बोलूं या सच, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मैं तुम्हारा असली में पति थोड़ी ना हूँ। अरे शादी के बाद उसका पहला जन्मदिन है तो तुम्हें जो करना है वो करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम एक वीडियो बना देंगे। चाची एक्चुअली इस हफ्ते ना ऑफिस में वर्कलोड बहुत ज्यादा है, लेकिन रात को 12 बजे अभी का बर्थडे का केक काटेंगे। मीरा लेकिन चाची आज तो तुम मीरा को डिनर के लिए लेके जाने वाले थे ना? हाँ, वो एक्चुअली ऑफिस में बहुत काम आ गया तो बस उसमें बिजी हो गया, लेकिन कल जरूर ले जाऊंगा। मेरा ये सवाल है क्यों तुम मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रही हो, इसलिए झगड़ा हो रहा है। लेकिन मेरे एक सवाल का ऑनेस्टली जवाब दे सकते हो? ऑफ कोर्स। सब कुछ साफ साफ क्यों नहीं बताया? रियल हस्बैंड की तरह बहाने क्यों बनाए? यार मैं झूठ बोलूं या सच, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मैं तुम्हारा असली में पति थोड़ी ना हूं। सदिया, मैं आपको कैसे समझाऊं कि मेरे और शर्ली के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मैं तुझ पर शक नहीं करना चाह रही, लेकिन आज जो तूने किया, क्यों किया ऐसे? क्यों नहीं मीरा को लेके गया डिनर पर? सदिया, लेकिन आज हमारा कोई प्लान ही नहीं था डिनर पर जाने का। हमारा प्लान कल डिनर पर जाने का है, और बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने कहा था। पता है कैसे? कैंडल लाइट डिनर। इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए और आराम कीजिए। सतिया, मीरा ने आपसे कुछ कहा? जब मीरा ने आपसे कुछ नहीं कहा तो फिर आप क्यों शक कर रही हैं? मीरा बहुत समझदार लड़की है, उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर जब उसके दिल में ऐसी कोई बात नहीं है तो आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? अभी माना कि मीरा बहुत समझदार है, और ये भी माना कि उसके दिल में ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन तू उसकी इन बातों का नाजायज फायदा क्यों उठाता है? जब लोग रिश्तों में चीजों को टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, तब जाके परेशानियां शुरू होती है। समझा कि नहीं? अच्छे से समझ गया। आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए और आराम कीजिए। ठीक। गुड नाइट। गुड नाइट। मीरा,
अगर तुम भूल नहीं रहे हो तो तुम्हें याद दिला दूं कि हमने वाव जी थी साथ में बैठकर कि हम एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। रूल नंबर 22। अभी मुझे सब याद है, लेकिन सवाल सच और झूठ का है। गंगा, आधी अधूरी बात कही थी, गंगा, ठीक से कुछ बताया नहीं था शांत उन्होंने। हो जाओ। गंगा, एक क्षण के लिए शांत हो जाओ। हाँ लेकिन शांत। देखो, अब तुम उन दोनों के विषय में चिंतित होना बंद कर दो। उन दोनों के बीच का झगड़ा अब समाप्त हो चुका है। अब तुम अपने मस्तिष्क की नसों को बल देने का काम बंद कर दो। अरे भाई, उन्हें अपने विवाहित जीवन का आनंद लेने दो जो वो ले रहे हैं, है ना? गंगा, देखो, हमें अभी और मीरा को उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। छोटे मोटे तनाव किसके जीवन में नहीं होते? तुम नहा के चिंतित हो रही हो। अपने मस्तिष्क को शांत रखो। मतलब हम इस झगड़े के बारे में बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ और करना होगा। क्या करना होगा अभी? मीरा, में इस झगड़े को जल्द से जल्द निपटाना होगा। घर में हर किसी को लग रहा है कि हमारे बीच में कुछ गड़बड़ है। हाँ अभी, लेकिन का टाइम नहीं है मीरा। हमें किसी भी हालत में इस बात को नहीं खींचना है। और ओ हेलो, मैं किसी भी बात को खींचती नहीं हूँ बाय द वे। ओके, ठीक है, तुम नहीं खींचती हो मीरा। बस मेरा कहने का मतलब है हमें घर वालों को टेंशन नहीं देनी है बस। कम से कम एक बात तो तुमने सही कही। क्या? कुछ नहीं, I mean, तुम ठीक कह रहे हो। करना क्या है? देखो, हमें सिर्फ प्रिटेंड करना है कि हमारे बीच में झगड़ा नहीं हुआ है एंड एवरीथिंग इज फाइन। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, एनी विच वेज मैं झगड़ा स्टार्ट नहीं करती। मीरा यार, तुम ठीक है, तुम जीती मैं हारा, मेरी गलती है। बस प्लीज ध्यान रहे कि सबके सामने नॉर्मल बिहेव करना है। ओके प्लीज मीरा, प्लीज। अभी की शादी हो चुकी है तो, और शादी के बाद हर पत्नी चाहती है कि अपने पति का बर्थडे अपने हिसाब से सेलिब्रेट करे। और अगर मीरा ऐसा करेगी तो उसे खुशी मिलेगी ना। बचपन से अभी ऐसे ही है, सबके सामने बड़ा प्रैक्टिकल नजर आता है, लेकिन है बड़ा इमोशनल। मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं तुम्हें देखूंगी। चलो बनो मत, चोरी पकड़ेगी तो बन रही हो। वाह, बाबा जी, वो बस 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 बस, तेरी इस मनुष्य शक्ल को देख के लगता है कि तू किसी औरत को फांसने के चक्कर में आया है। कमीने, बंदर की औलाद। कितना आशीर्वाद दे रहे हैं आप। कहाँ है आपका क्या पद चिन्ह? हमारे बड़ों के ब्लाउज की डोरी खुल गई से। जा जल्दी से बांध दे जाके। वो यो कैसे काम करवा रहे हो? चल जाए। मैं संग्राम सिंह जो चुनाव में एक उम्मीदवार को समर्थन देना चाहे हूँ, उस उम्मीदवार का नाम से श्री कैलाश सिंह जी अहलावत। दिए टूट गया। हमें इन कागजों पे आपके दस्तखत चाहिए थे। हमारा दस्तखत लेकर अब पूरा जायदाद का अपने नाम पर करवाना है। सुबह के 7 बजे ना, घर पे सब सो रहे होंगे और तुम इतनी जोर से म्यूजिक सुन रही हो। इसे पूजा कहते हैं और इसी पूजा के बहाने ना हम आपको परेशान कर रहे हैं। मैं तुम्हें हम तो यहाँ तक सुने हैं वो शेखर बाबू के खातिर अपना ससुराल छोड़ के भाग गई हैं।
इस राउंड में हस्बैंड यानी कि मिस्टर रणवीर मित्तल वाइफ को यानी कि अपने मिसेस को अपने हाथों से श्रृंगार करेंगे। करवा लो रणवीर से श्रृंगार सुमन। बहुत किस्मत वाली हो जो सुहागन मरोगी। अर्थी पर होने वाला श्रृंगार पहले ही हो रहा है। कहाँ है तुम्हारा नटखट काना? मैं जानता हूँ काना, तेरा चंचल स्वभाव तुझे कहाँ ले जाएगा। मैया मैया प्यारे सर, हाँ पानी डालने से पेज अंकुरित हो गया। आगे अब क्या? आगे बाबा ने कहा था जहाँ फूल खिलेगा ना उसके थोड़े नीचे वहाँ खुदाई करने के लिए 3 फीट खुदाई करने के बाद हमें हमारी दुनिया की रोशनी दिखेगी। डैडी सर, डैडी सर, कोई आ रहा है, जल्दी आइए, जल्दी। मैं राज को आप लोगों की सारी सच्चाई बता दूंगी कि आप दोनों ने कैसे मुझे मैनिपुलेट किया, मेरे प्यार का गलत इस्तेमाल किया। हमें तेरी जितनी जरूरत थी उतना काम हम तुमसे निकाल चुके हैं साक्षी, लेकिन क्या फायदा। इसका मतलब साक्षी पूरी तरह से गलत हो ऐसा नहीं है। वो सच में प्यार करती है राज से। अगर यही साक्षी का सच है तो मेरे जाने के बाद साक्षी ही राज को संभाल सकती है।